देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 2 tan इनवर्स, अब हमें इसी ये x का काम कर रहा है, ये हमको बोर्डली देखना है। अब इस वैल्यू को कंफर्म करना है कि ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर प्लस पाई माइनस पाई तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि -1 से +1 के बीच में है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है जिसको करके दिखाइए, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा सर जाएगा। α/2 0 से π/4 के बीच में है, तो जाहिर है tan इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा tan α/2 भी किसके बीच में हो गया, 0 से, बोलिए जल्दी से, 1 के बीच में। इसी तरह की इसको भी चेक कर लेंगे, चेक करना आता ही है। β/2 करिए पहले, फिर -β करिए, π/4 दो डिवाइड कर दीजिए, उसका tan देख लीजिए, वो भी 0 से 1 के बीच में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, आप लोगों ने किया होगा। तो अब ये कंफर्म हो गया, तो यहां पर अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं, और देख लीजिए इसका मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ना कुछ कमी रह गई। जो लोग, कितने लोग सॉल्व कर लिए स्वाद देखे जाते, जो लोग सॉल्व कर लिए, एक बस एक ही बंदे ने सॉल्व किया, तुम्हारा नहीं आया है, आधा करके छोड़ दिए कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या उम्मीद करके छोड़े हैं कि आगे आ जाएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर भाई आधा करके छोड़ दिए तो मतलब कॉन्फिडेंट है कि हम कर ले जाएंगे प्रूफ। बताइए जल्दी बताइए, ये कौन सी बात होती है, क्या आधा करके सब एग्जाम में छोड़ेंगे क्या, बोर्ड में या कंपटीशन में। तुम लोगों में से किसी की नहीं आया, चलिए हम करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए। 2 tan इनवर्स x, क्या बोलिए, 2x π/4 - β/2, क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x के बारे में कंफर्म हो गया, यानी यही प्रोडक्ट x है अपॉन, ये जहन आपका बनना चाहिए, माइंड मेकअप होना चाहिए, जो चीज दी जाए कि नहीं यहां पर भी लग गया भाई। हाँ बहुत जल्दी बताइए, अपॉन 1 - x स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, tan स्क्वायर π/4 - β/2। अब एक नजर आप प्रूफ पे दौड़ा लीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। देखिए sin अल्फा cos बीटा, तो ऊपर प्रोडक्ट आ रहा, कोई शक नहीं, नीचे प्लस आ रहा तो ये माइनस आ रहा, वो प्लस आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखिए sin अल्फा cos अल्फा, ऊपर cos अल्फा लाना है, मींस क्योंकि आपने tan के फॉर्म में लिखा है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी tan के फॉर्म में, 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2। ये देखिए 2 tan अल्फा/2 दिया गया। अब आपको जरूरत है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 की, क्यों, क्योंकि cos अल्फा में भी यही होगा, बस हो गया खत्म। आइए देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan अल्फा/2, इस पे कुछ नहीं करेंगे, प्रूफ को देखते हुए काम करिएगा। tan a - b कर लिख दे, डायरेक्ट लिख दें, tan a - tan b, क्या 1 - tan β/2, tan π/4 1 हो गया, अपॉन, बोलिए 1 प्लस tan β/2, ये न्यूमरेटर में आ गया, होल डिवाइडेड बाई, ये साइन इक्वल का इसी के सामने लगाइएगा। अब आ जाइए 1 tan स्क्वायर अल्फा/2, 1 माइनस क्या tan स्क्वायर अल्फा/2, ठीक। अब इसमें भी रिजल्ट लगा दीजिए, a - b का, और होल स्क्वायर रहने दीजिएगा, कुछ करिए नहीं, साइन कॉस में ना ब्रेक करिए, साइन कॉस में ना करिएगा, इसलिए बता दे रहे हैं, वही रखिएगा। क्या लिखें जल्दी बोलिए, 1 माइनस tan β/2 का होल स्क्वायर, अरे स्क्वायर दोनों कर दिया न्यूमरेटर का, अपॉन, जल्दी बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर β/2, इसमें कोई पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या, होल स्क्वायर। बस खाली अब सिंपली आपको फैक्टर करना है, कुछ खुद करना नहीं। ये टर्म कहां चला जाएगा, इसे हम ले लेंगे, ये टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर, और एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आ जाइए देखिए क्या करने जा रहे हैं, जरूरत के हिसाब से, बस हमको जरूरत है cos बीटा क्या 1 - tan स्क्वायर β/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर β/2, यही जहन में रखना है। आइए देखिए 2 tan अल्फा/2, इसको अभी हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, और इनटू क्या बोलिए 1 माइनस tan β/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो एक पावर कैंसिल हुई ना, क्या हो गई बताइए, 1 प्लस tan β/2। अब ये देख लीजिए cos बीटा की वैल्यू दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी, न्यूमरेटर 1 प्लस tan β/2, देखते रहिए
उसके बाद आप स्टेप लीजिए, अपॉन यहां लिखने जा रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये टर्म यहां आएगा होल स्क्वायर के साथ, कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अगले स्टेप में सारी चीजें दिखाई पड़ गई। इसको क्या लिख दे, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब आ जाइए देखिए, ये 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। जिसको बोर्ड को देखने में तकलीफ हो रही है वो आंख अपनी टेस्ट करा ले। इसमें तो 2-4 लोग हमको ऐसे दिखाई पड़े, वो जाके खुद एनालिसिस करें। अब यहां से क्या हुआ देखिए, हम करने क्या जा रहे हैं, किस तरीके के स्टेप को लेने जा रहे हैं। देखिए हम ब्रेक अंदर इंटू कर रहे हैं तो क्या मिला, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहां से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो अब यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 साथ में कर दें, बोलिए। अरे भाई आप लोग बोलिए तो तभी हम कुछ करेंगे। ये सॉरी होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, एक मिनट, होल स्क्वायर है भाई। ये उसी झटके में इसको भी हमने लिख दिया, लिखना था हमको वो ये लिख दिया है 1 माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए समझिए हम करने क्या जा रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं बोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। हम स्टेप के हिसाब से कर रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉस को देखते हुए। तो साथ में लिख दें, तो क्या लिखने जा रहे हैं जल्दी बोलिए, 1 माइनस क्या, जल्दी बोलिए, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कर दिया। अब आ जाइए, अभी लेकिन पूरे में इंटू बाकी है। अब यहां पर क्या प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 मिला, यहां से क्या मिला प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 मिला, लेकिन जब इसका इंटू होगा तो माइनस मिला, और किसके साथ मिला, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो जो यहां tan स्क्वायर बीटा बाई 2 मिला था उसमें tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, अंदर क्या मिला जल्दी बोलिए 1 माइनस, क्यों, चूंकि इस माइनस के साथ इंटू हुआ है, क्या मिला जल्दी बोलिए, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ये फिर कॉमन हो गया और फैक्टर हो गया जो हमारी जरूरत थी, और चूंकि नीचे प्लस आना वो आ रहा है, कोई डाउट इसमें। अब आ जाइए, चूंकि हमने यहाँ पर 2 टर्म को ले लिया, a स्क्वायर 1 को ले लिया, b स्क्वायर इसको ले लिया, बचा क्या है 2ab। तो 2ab यहां क्या हुआ 2 tan बीटा बाई 2, यहां क्या हुआ माइनस 2 tan बीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन जब इंटू करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, जब इससे इंटू करेंगे तो क्या रहेगा भाई, ये माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट करें तो यहां पर क्या हो रहा है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 2 tan बीटा बाई 2, यहां क्या हो रहा है 2 tan बीटा बाई 2, तो कॉमन क्या हो रहा है, तो ये प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको, इससे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इतना आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई इसलिए कर रहे हैं। 2 tan बीटा बाई 2 कॉमन लिया, बताइए फटाक से अंदर क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, वो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ ना करिए, ऊपर ऐसे रहने दीजिए 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू, ये आपको आना चाहिए था, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं और उस पर क्वेश्चन आपने खूब जम के किया, इसलिए आना चाहिए। अब चूंकि यहां पर नीचे 2 टर्म के बीच में प्लस, यहां क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लें तो क्या आ गया बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, अब एक ही प्लस का साइन आ गया। यहां क्या बचा बोलिए 2 tan बीटा बाई 2 और इंटू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ऊपर वाले को देख लीजिए, जो जरूरत है वो कर लीजिए। 2 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा किसके साथ है साइन के साथ, तो क्या होगा रिजल्ट 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आधा करने का मतलब आपने हमें लगता है एक ही लाइन करके लेफ्ट हैंड ये लिख के छोड़ दिया, अभी आधा तो पहुंचे नहीं हम, अब तो आंसर आने जा रहा है। तो आधा आप कितनी लाइन को मान रहे हैं, 2 लाइन की क्वेश्चन खाली नोट करके छोड़ दिया, 2 लाइन ना, हाँ उधर समझ रहे हैं, क्योंकि तीसरी लाइन चौथी लाइन पे आंसर आने जा रहा है।
तो 2 लाइन में आपने यही किया, बस ये वैल्यू लिख दी, छोड़ दिया। जेई मेन के लिए करिए, लेंथी चीजें करना सीखिए। अगर जो लोग बीएससी करने जाएंगे डिग्री कॉलेजेस में तो लिखना सीखिए। दोनों बातें हैं आपकी। अब बताइए किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके साथ में क्या आना चाहिए? 1 प्लस, तो किससे ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। और जहां पर जिसकी जरूरत है, क्योंकि इंटू में उसी हिसाब से हम लिखने जा रहे हैं। अभिषेक जी देख लीजिए, ये हम भी आधा ही करके छोड़ना है, हम पूरा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे आधा करने पर प्रूफ आ गया है ना भाई, हमारे आधा करने पर प्रूफ आ गया। 1 प्लस क्या है बोलिए? tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको इसलिए दिया था क्वेश्चन को कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एप्लीकेशन कर रहे नहीं कर रहे, और चूंकि चीज ऐसी है अगर ये आपके बोर्ड में आ जाए तो ताज्जुब नहीं है। फिर बोलिए डिवाइड किससे किया है? इन्हीं दोनों के इनटू से, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या बोलिए? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर बस बोर्ड में क्या करेगा, यहां हमने डायरेक्ट कर लिया है, आप इस स्टेप को लेकर कॉमन लीजिए, स्टेप और बढ़ जाएगा, बस इसके अलावा दूसरा नहीं। अब बोलिए फिर क्या बचा? प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 tan बीटा बाई 2 अपॉन, जल्दी बोलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। और देखिए जो ऊपर आ रहा है जगह है लिखे इधर, तो यही लीजिए यार, बताइए किसके बराबर हुआ? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, बोलिए, कॉस अल्फा प्लस, बताइए इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ था? सवाल ही नहीं उठता, नोट कर लीजिए। देखिए कल क्वेश्चन छूट गया था लिखने के लिए, आज हमने लिख दिया है, इसको घर से करके आइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपकी टॉपिक उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। अब हम आ रहे हैं ग्राफ पर, और किसके ग्राफ पर? पहले कंपोजिशन ही बचा ग्राफ का, कंपोजिशन ले रहे हैं, बट टॉपिक कंप्लीट। और इस पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि आपके जेई में तो लगवाते नहीं, एडवांस ही लगवाते हैं, तो एडवांस क्वेश्चन खुद ब खुद लग रहे हैं। तो अब मेरा टारगेट है जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं उस नोट्स का यूज करिए, बस यही मेरा टारगेट है कि एडवांस क्वेश्चन खुद लगे, और जब लगेंगे, जब आपको फंसेंगे हमको बता दीजिए, एक दिन हम क्लास दे देंगे आपको, ठीक है ना? हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग आखिरी टॉपिक पर आ रहे हैं, ग्राफ, और उस ग्राफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब कंपोजिशन का ग्राफ है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर एडवांस पे नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है। एक ग्राफ ऐसे लिख देंगे, एक ग्राफ जो है वो दूसरा दे देंगे, और फिर क्या होगा, वो जिन जगहों पे, वहां पर आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ ग्राफ चलेगा कि वो कितनी जगहों पे कट कर रहा है, वही नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जिसमें पहला ग्राफ हमने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर ये चूंकि कंपोजिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ पर हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम साइन ले रहे हैं किसका? साइन इनवर्स x का, मींस साइन इनवर्स x डिफाइन कर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल बात क्लियर है कि वो फंक्शन, उसका जो डोमेन है इस समय वो -1 से +1 तक। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ हम फंक्शन का ड्रॉ कर रहे थे, अंडरस्टूड है। x की वैल्यू क्या हो गई? -1 से +1। तो जैसे होगी जब इसको लिखा जाएगा तो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या? -1 से कहां तक? अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ओरिजिन x डैश y डैश ये आपको ले लेना है, और ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 45 का एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर दीजिएगा, ये दिखाई पड़े, और ये बस वहीं तक डोमेन लीजिएगा जहां तक क्या x की वैल्यू आ रही, बोलिए, -1 से +1 तक। तो ये 1 हो दिखा दिया, यहां पर भी इसके करेस्पॉन्डिंग क्या दिखा दिया? 1 दिखा दिया, और
यहां पर क्या दिखा दिया, -1 दिखा दीजिए, और यहां पर भी क्या दिखा दीजिए, -1। तो ये स्ट्रेट लाइन ही जो आप देख रहे हैं, इसको अब हम डार्क कर दे रहे हैं, यही स्ट्रेट लाइन ही इसका क्या है, बोलिए ग्राफ। कोई डाउट हो बताइए। यही ग्राफ अब किसका हो जाएगा, y = cos इनवर्स x का। अब आइए एक tan cot में से ले रहे हैं, फिर x से कोसेक में से ले रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। अब आइए सेकेंड ग्राफ ले रहे हैं, tan cot इनवर्स में से y = tan इनवर्स x। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, y = x, x बिलोंग्स टू क्या, अब आपको स्ट्रेट लाइन ऑल रियल वैल्यूज के लिए ड्रॉ कर दो, उससे करस्पॉन्डिंग वही 45 का एंगल बनाती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस, और ये 45 का एंगल ये जरूर लिखेगा π/4, जिससे ये आपको पता हो कि आप π/4 पर ही एंगल बना, ये लिख दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हाँ भले पॉइंट 1 2 3 -1 दिखा दीजिए, यहाँ पर ये सब कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये जरूर दिखाइएगा, ये हमने कुछ नाम नहीं लिखा है एक्सिस वगैरह, ये आप करिएगा, ये अंडरस्टूड है, y डैश, और यहाँ पे 1 दिखा दीजिएगा, फिर 2 3 ऐसे -1 -2, ये आपकी काम जिम्मेदारी, ठीक है ना। चलिए, और इस तरीके से दिखाइएगा कि उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, इसलिए दोनों जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करें x एक्सिस y एक्सिस के, तो एक ही पॉइंट पे कट करें। समझ में आया कि नहीं है, उसी जगह पे कट करें जहाँ पे 1 और -1 होगा, 1 के लिए 1, -1 के लिए -1, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला कंपोजिशन, y = कोसेक इनवर्स x, x बिलोंग टू r माइनस ओपन इंटरवल में -1 +1, यानी -1 और +1 की वैल्यू को छोड़ करके, यानी क्या, -∞ से -1 ये हम कह सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ बोलिए, -1 यूनियन क्या, 1 to वही मीनिंग है, ये लिखा है हम पीछे बताए हैं। अब ये कुछ और नहीं, उसी वैल्यूज को लेते हुए कर रहे हैं, इसलिए y = x हो गया, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। अब आपको करना क्या है कि ये जो 1 है और ये जो -1 है डोमेन का एलिमेंट, यानी इसके बीच में जो लाइन होगी y = x, जो आपने लिया था sin इनवर्स x, ये, और यहाँ पर ये ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया क्या, -1, और कोसेक आपको पता है साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू जहां से जहां तक उसके बाहर चलेगी, तो साइन इनवर्स x को मत दिखाइए, यहाँ 1 दिखा दीजिए, यहाँ 1 दिखा दीजिए, यहाँ -1, यहाँ पर भी -1, और इसके पैरेलल आप चले आइए, और इसके पैरेलल यहाँ पे चले आइए, और इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के वहां तक आइए, जब आप 1 से चलना शुरू करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहां से यहां तक कौन है, साइन इनवर्स x। अब कोसेक इनवर्स कहाँ, ये दिखा करके, ये आप ओरिजिन से अगर इसको आप एक्सटेंड कराएंगे, ये आपकी ये लाइन हो गई, और फिर ये लाइन हो गई ये। आप चाहे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप सारे पॉइंट्स आप दिखा दीजिए, चाहे तो एरो बना दीजिए, चाहे रहने दीजिए, क्योंकि लाइन है, लाइन में आपने एरो नहीं बनाया है, इसलिए हम नहीं बना रहे। y = x से तो आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, देखिए -1 और +1 की जो वैल्यूज है उसके बाहर से आ रहा है। समझ में आ गया। इसी हिसाब से क्या बना लेंगे, सेक इनवर्स x कर लेंगे। अब आइए साइन इनवर्स साइन x, ये हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि आपने प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज किया। ये ग्राफ इंटरेस्टिंग है, नोट कर लीजिए, आगे चले भाई। देखिए एक्सिस हम नहीं लिख पाते हैं जल्दी में, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है। Yeah.